परीक्षाओं को उत्तीर्ण करेगा तो शायद उसके जीविका के लिए मेरे बुढ़ापे में सही सहारा बनेगी। लेकिन यहाँ आते आते परीक्षाएं लीक हो जाती हैं। परीक्षाओं का अता पता नहीं होता कि परीक्षाएं हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी। लेकिन इस बार परीक्षाएं हो तो गई, लेकिन इसका परिणाम किस रूप में आएगा ये तो समय तय करेगा। उनके कौशल में विकास कहाँ से हो? तो पूरी तरीके से आप लोग के साथ खिलवाड़ कर दिया गया। हाँ, पूरी तरीके से खिलवाड़ कर दिया गया है। आपके माध्यम से मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि योगी अब कहना नहीं चाहिए, खैर मैं टिप्पणी करने का मेरा मकसद नहीं है। अब हमारे मुख्यमंत्री जी ही योगा करते हैं, नहीं कर पाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी से यही कहूँगा कि हमारे देश के बच्चे न लड़खड़ाने पाए, इसलिए फिजिकल टीचर की नियुक्ति कर दीजिए। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ये मेरी विनती है। हाँ बिल्कुल। और इस सरकार में तो हम लोग धरना भी नहीं दे पाते हैं। तुरंत गैस आंसू गोला छोड़ाया जाता है, फिर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करवा दी जाती है, तब लखनऊ छोड़कर भाग जाते हैं। तो इसलिए इस सरकार में स्थिति बहुत खराब है। बिल्कुल यही बीपीएड वाले योगा कराते हैं, उसके बाद फिर आप कहाँ से योगा का ढोंग मचा रखे हो और बताते हो पिट। ऐसी सरकारें जो हैं वो भारत को कहाँ ले जाना चाहती हैं। भारत बहुत ही बेकार स्थिति में है यह देश, जहाँ स्कूलों को लगातार शिक्षकों की वैकेंसी 10-10 साल नहीं निकाली जाती और स्कूलों को लगातार मर्ज करके धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। 4-5 सालों में वैकेंसियाँ आने के बाद हम लोग जो होता है कि आज मैं फॉर्म सबमिट किया हूँ, आज से 4-6 महीना साल भर के अंदर हम लोग परीक्षाएं देने का मौका मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं उस प्रदेश में हूँ कि जो वैसे हमारा मुख्यमंत्री मिल गया कि वो भी नहीं पढ़े लिखे हैं और हम लोग भी पढ़ लिख करके आगे बढ़ने के प्रयास करता हूँ। पढ़े लिखे मुख्यमंत्री, अरे पढ़े लिखे होते हैं तो कम से कम एक गरीब छात्र, एक आम छात्र, एक बेरोजगार छात्र के बारे में थोड़ा बहुत उनको सोचना, वो समझने की क्षमता और अवसर तो मिलता है उनको। लेकिन कभी नहीं सोचते कि कोई बच्चा पढ़ लिख करके आगे बढ़े। और पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। ये सरकार पेपर लीक सरकार हो चुकी है। सोशल मीडिया पर लोग इस तरीके की बातें लिख रहे हैं, पेपर लीक हो जाता है या पेपर रद्द हो जाता है। बीते समय आपने देखा नीट परीक्षा पेपर लीक होता है, उसके बाद आपने देखा एसएससी जीडी का जो पेपर होता है वो रद्द हो जाता है। और आज टीजीटी की परीक्षा हुई है 2022 में, जिसका नोटिफिकेशन आया था, उसकी परीक्षा अब जाकर 2026 में संपन्न होती है। तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार ये 4 साल तक नौजवानों को इंतज़ार क्यों करना पड़ा। फिलहाल पेपर करा लिया गया है। बात करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? धीरेन्द्र यादव। धीरेन्द्र जी कहाँ से आए हैं? मैं इलाहाबाद से आया। और ये परीक्षा तो 4 साल बाद हो रही है? जी सर, ये परीक्षा 4 साल बाद हो रही है। और टीजीटी की जितनी भी परीक्षाएं हैं, 2013 की जो परीक्षा थी वो 2017 में उसकी ज्वाइनिंग हुई है। इतना लेट क्यों होता है? अब ये सरकार ऐसा क्यों करती है? बेरोजगारों का इसमें शोषण की बात होती है। हमने आवेदन कर दिया, अब परीक्षा की तैयारी करने की, इस परीक्षा का डेट 4 बार चेंज हुआ है, 4 बार लोग लगे। अब की बार भी हम लोगों को ये संशय था कि ये परीक्षा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। घर से निकलने के बाद भी ये लग रहा था कि नीट की तरह ये पेपर बचा रहेगा कि नहीं बचा रहेगा। जो बेरोजगार साथी इतना मेहनत किए, संघर्ष करते हैं, रातों दिन पसीना बहाते हैं, 2000-4000 रुपए का कमरा लेके इलाहाबाद में परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनके माँ बाप से पूछिए कि किस तरीके से व्यवस्था करके उनको यहाँ तक भेजते हैं। बुरा ना मानिएगा, आपकी उम्र कितनी हो गई? सर मेरी उम्र 40 साल हो गई। 40 साल। तैयारी कब से कर रहे हैं? तैयारी सर ये 2009 के हम बीपीएड हैं, तब से हम तैयारी में अभी तक वैकेंसी नहीं मिली? नहीं, अभी तक इसके पीछे फिजिकल एजुकेशन की कई वैकेंसियां आई, जिसको भी रोक लगा दिया गया है। 2016 में फिजिकल एजुकेशन की 32,000 वैकेंसी आई थी, जिसको माननीय सरकार के द्वारा रोक दिया गया। सरकार के द्वारा रोकने के बाद हम लोग माननीय न्यायालय की शरण में गए। माननीय न्यायालय से सिंगल बेंच में आर्डर हुआ, सरकार डबल बेंच में चली गई। डबल बेंच से आर्डर हुआ, सरकार ने रिव्यू दाखिल कर दिया। रिव्यू डिसमिस हुआ, सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से हाई कोर्ट रिमांड बैक कर दिया। सर सरकार से और आपके 4PM न्यूज़ के माध्यम से मेरा एक निवेदन है कि हमारे जैसे बेरोजगार जो कि लगातार अपने कैरियर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर चिंतित भी हैं और परेशान भी हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सर जैसे माननीय चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो चाहे मोदी जी हो, आप देखे होंगे कि देश में फिजिकल एजुकेशन से लेकर अनेकों स्कीमें चलाई जा रही हैं। जैसे वो 2015 से ही योगा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है 21 जून को। आप ये बताइए कि योग करने जब कराने वाला होगा नहीं तो योगा दिवस मनाने का मतलब क्या है? कम से कम आपको प्राणायाम तो आना चाहिए। प्राणायाम की कितनी क्रियाएं होती हैं? पूरक, कुंभक, रेचक, सांस लेना, सांस छोड़ना और सांस बाहर करना, ये सारी चीज़ें बताने वाला तो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? खेलो इंडिया चल रही है, फिट इंडिया चल रही है। अभी केंद्र सरकार के द्वारा 2036 में ओलंपिक कराने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है।
आप बताइए, हमारे देश की ये व्यवस्थाएं हैं कि फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसियां रोक दी जा रही हैं। 2022 का जो पेपर है उसे 2026 में करवाया जा रहा है फिजिकल एजुकेशन, और खिलाड़ियों को सुविधा देने के लिए सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। अगर बच्चे छोटे हो से ही नहीं खेलेंगे तो वो बाद में उनके कौशल में विकास कहाँ से होगा? तो पूरी तरीके से आप लोगों के साथ खिलवाड़ कर दिया गया। हाँ, पूरी तरीके से खिलवाड़ कर दिया गया है। आपके माध्यम से मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि योगी जी, अब कहना नहीं चाहिए, खैर मैं टिप्पणी करने का मेरा मकसद नहीं है। अब हमारे मुख्यमंत्री जी ही योगा करते हैं, नहीं कर पाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी से यही कहूँगा कि हमारे देश के बच्चे ना लड़खड़ाने पाए, इसलिए फिजिकल टीचर की नियुक्ति कर दीजिए। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ये मेरी विनती है। आप सभी फिजिकल टीचर हैं? फिजिकल एजुकेशन 2016 वाली वैकेंसी? हाँ, 2016 नहीं, ये 2022 की वैकेंसी थी। आज जाकर परीक्षा हो पाई है। 4 बार ये परीक्षा निरस्त हो चुकी है। बहुत लास्ट में लग रहा था कि शायद ये भी परीक्षा ना निरस्त हो नाम जाए। क्या हुआ आपका? मेरा नाम ऋषिपाल है। और क्या उम्र हो गई? मेरी उम्र हो गई 37 ईयर, आपकी 37 पूरी साल। मतलब समझ लीजिए आधी जिंदगी निकल चुकी हाँ, है। निकल चुकी, लेकिन अभी तक सफलताएं नहीं मिली हैं। कई नौजवान पीछे लगे हो जिनको नौकरी चाहिए। बहुत नौजवान भी पीछे लगे अभी हैं। आपकी बारी नहीं आई तो उनकी कब आएगी? उनकी बारी हमको नहीं पता है कब 4 आएगी। साल में आपने एग्जाम दिया अपना? जी जी बिल्कुल। क्या कहेंगे सरकार से? पेपर लीक हो जाता है या रद्द हो जाता है और 4 साल बाद आपकी परीक्षा हो रही है। जी जी, पेपर भी लीक हो जाता है, रद्द भी हो जाता है, और वैकेंसियाँ बहुत खाली भी हैं प्रदेश में। राजकीय विद्यालयों में भी, माध्यमिक विद्यालयों में भी, केंद्रीय विद्यालयों में भी, नवोदय विद्यालयों में भी, और तमाम और संस्थानों में वैकेंसियाँ बहुत खाली हैं। लेकिन सरकार वैकेंसी भी नहीं निकाल रही है, थोड़ी थोड़ी निकालती है, और निकालने के बाद वो परीक्षाओं भी नहीं करा पाती है। जो परीक्षाएं होती भी हैं रद्द हो जाती हैं, और जो मेहनती बच्चे होते हैं, जो मेहनत करके आते हैं, उनको बहुत कष्ट होता है। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और खेल मतलब पंडित अरस्तु ने लिखा है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। मतलब अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम मतलब अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो उसके एक चीज़ बताइए, परीक्षा के लिए आपको तो पूरी तरीके से ट्रेनिंग करा दी जाती है, परीक्षा दो, परीक्षा के बाद कोर्ट जाओ, मतलब पूरा एक प्रोसेस है आप लोग को। फिर लाठी डंडा प्रदर्शन, ये सब पूरी प्रैक्टिस तो हो रही है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और अरे लाठी डंडा क्या, इस सरकार में तो हम लोग, अर्हता लिखी नहीं जाती कि ये सब भी अनिवार्य है। हाँ बिल्कुल। और इस सरकार में तो हम लोग धरना भी नहीं दे पाते हैं। तुरंत गैस आंसू गोला छोड़ाया जाता है, फिर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करवा दी जाती है, तब लखनऊ छोड़कर भाग जाते हैं। तो इसलिए इस सरकार में स्थिति बहुत खराब है। बिल्कुल, देखिए पीछे देखिए, एक नौजवान और परीक्षा देकर आए हैं। काहे की परीक्षा देकर आए? हमारे यूपी टीजीटी का था, फिजिकल एजुकेशन का। नाम क्या है आपका? मेरा नाम ज्ञानेंद्र पार्थ है। ज्ञानेंद्र पार्थ जी, क्या उम्र हो गई? मेरी उम्र जो है 30 ईयर रनिंग पे है। रनिंग पर है। परीक्षा दे करके आए हैं, कई नौजवान पीछे भी हो, 4 साल बाद ये परीक्षा हुई है। जी, क्या कहेंगे, ये आम आदमी या फिर जो आम जो छात्र जो परीक्षा देते, तैयारी करते हैं, उनके जीवन पे क्या असर पड़ रहा है? तकलीफ सिर्फ इस बात का होता है कि हम लोग हमेशा कहीं न कहीं डिग्री डिप्लोमा अपना लेते हैं, लेकिन डिग्री डिप्लोमा लेने के बाद हम लोग जो है प्रवेश परीक्षाओं के लिए लाइन में लगाते हैं। लाइन में लगाने के बाद जब कोई वैकेंसियाँ आती नहीं, जब कभी आई 4-5 सालों में वैकेंसियाँ आने के बाद हम लोग जो होता है कि आज मैं फॉर्म सबमिट किया हूँ, आज से 4-6 महीना साल भर के अंदर हम लोग परीक्षाएं देने का मौका मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं उस प्रदेश में हूँ कि जो वैसे हमारा मुख्यमंत्री मिल गया कि वो भी नहीं पढ़े लिखे हैं, और हम लोग भी पढ़ लिख करके आगे बढ़ने के प्रयास करता हूँ। पढ़े लिखे मुख्यमंत्री जी? अरे पढ़े लिखे होते तो कम से कम एक गरीब छात्र, एक आम छात्र, एक बेरोजगार छात्र के बारे में थोड़ा बहुत उनके सोचना, वो समझने की क्षमता और अवसर तो मिलता उनको, लेकिन कभी नहीं सोचते कि कोई बच्चा पढ़ लिख करके आगे बने। आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान दुनिया का ऐसा देश बना, सबसे ज़्यादा GST जो है आपको जो है कापी किताबों पर लगाई गई है, शिक्षा पर लगाई गई है। क्या हम लोगों अगर नहीं पढ़ पाएंगे, क्या इस देश को जिस तरीके से गूंगा बहरा बनाया गया, क्या उसी श्रेणी में हमें भी रखा जाएगा? अगर उस श्रेणी में रखा जाएगा तो मुझे लगता है इस देश में गरीब पैदा होना अच्छी बात है, लेकिन गरीबी मर जाना ये ठीक बात नहीं है। इन्हीं के साथ मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, ये धरती और गगन बेच देंगे, अगर अभी नहीं सुधरे संविधान के सिपाहियों तो योगी मोदी जी के चेले ये वतन बेच देंगे, ये वतन बेच देंगे। ये देश बिकने की स्थिति में है, ये देश गरीबों के से गरीबों से बेचवाया जा रहा है, अमीरों के हाथे खरीदवाया जा रहा है। अमीर खरीद रहा है, हम लोग बिक रहे हैं। लेकिन इसके बाद खुशी इस बात का होता है कि हम लोग ईमान आज भी सुरक्षित है, ईमान
आज भी दुरुस्त है, लेकिन जिस ज़मीन पे खड़ा हूँ इस ज़मीन पे इस बात को सुरक्षित नहीं है। कभी मैं खड़ा हूँ, कहीं न कहीं आपके कैमरा पे और कलम पे बंदूक का पहरा बिठा दिया गया है, उसके बावजूद बेदुर्भाग्य है कि ये जो हमारी आवाज़ है आपके बीच में निकल रही है, इसलिए कि हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की किताब को पढ़ा है। उस किताब को संगत करके आज हम लोग आपके बीच में एक हाथ में पुस्तक लिया है तो एक हाथ में झोला लिया है। झोले में भरने के लिए लिए हैं और पुस्तक में हम अपने आने वाले भविष्य को लिखने के लिए इस बात को आपके बीच में निकला हूं कि जब मैं घर से लगभग 250 किलोमीटर निकला तो मेरे माँ बाप के आंखों में सपना था कि मेरा बेटा लखनऊ जा रहा, परीक्षा देगा और परीक्षाओं को उत्तीर्ण करेगा तो शायद उसके जीविका के लिए मेरे बुढ़ापे में सही सहारा बनेगी। लेकिन यहाँ आते आते परीक्षाएँ लीक हो जाती हैं। परीक्षाओं का अता पता नहीं होता कि परीक्षाएं हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, लेकिन इस बार परीक्षाएं हो तो गई, लेकिन इसका परिणाम किस रूप में आएगा ये तो समय तय करेगा। बड़ा सवाल है। आप भी परीक्षा दे आए हैं? जी हाँ, हम भी परीक्षा देने आए थे। कैसी हुई परीक्षा? परीक्षा जो हुई वो ठीक हुई। 4 साल में उम्मीद थी कि इस बार भी संपन्न हो पाएगी, उम्मीद करके आए थे? बहुत कम ही उम्मीद है, मगर पेपर तो देना ही था, वैसे नहीं सोचा जा सकता। ये फिजिकल एजुकेशन है जिसे शरीर को फिट रखना होता है। अभी 21 जून को ये लोग योगा दिवस मनाएंगे और दुनिया भर में ढोंग पीटेंगे कि पूरा भारत योगा कर रहा है। जब आपके पास प्रशिक्षक टीचर नहीं रहे योगा के लिए, यही बीपीएड वाले योगा कराते हैं, उसके बाद फिर आप कहाँ से योगा का ढोंग मचा रखे हो और बताते हो फिट। ऐसी सरकारें जो हैं वो भारत को कहाँ ले जाना चाहती हैं। भारत बहुत ही बेकार स्थिति में है यह देश, जहाँ स्कूलों को लगातार शिक्षकों की वैकेंसी 10-10 साल नहीं निकाली जाती और स्कूलों को लगातार मर्ज करके धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। जनगणना जो भारत में कराई जा रही है उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है, उसी के हिसाब से व्यवस्थाएं करना, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना और दैनिक चीज़ों को पूरा करना। आप जनगणना के साथ स्कूल को लगातार मर्ज कर रहे हो, टीचरों की वैकेंसी नहीं दे रहे हो, केवल आप सिपाही की वैकेंसी देते हो जिससे डंडा चला के देश को हाँकना है। भेड़ियों की तरह इसको भेड़ियों का प्रदेश बना दोगे, इसको उत्तम प्रदेश बनाने का सपना देखे थे आप। योगी जी आज से आपसे निवेदन है, प्रेम निवेदन है कि आप फिजिकल एजुकेशन के आप तो फिट हो, आप बताते हो कि हम योगा करते हो तो उसका एक ट्रेनर दे दीजिए लोगों को भी, जनता को भी, वो भी लोग के समाज में बताए कि ट्रेनर हैं ये लोग और सही योगा हो, सही दिशा में किया गया काम हो। बिल्कुल। तो ये देख रहे हैं टीजीटी की परीक्षा आज हुई, उससे पहले 2016 में जो इन लोग का फिजिकल एजुकेशन की जो ज्वाइनिंग थी उसको कोर्ट में लंबित कर दिया गया। बड़े सवाल हैं, पेपर या तो होता है तो लीक हो जाता है या रद्द हो जाता है, या 4 साल में ये परीक्षा संपन्न हो पाई है, तो तमाम सवाल ये अभ्यर्थी पूछ रहे थे, अपनी गुहार लगा रहे थे। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।